जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जब भी हम बात करते हैं दश महाविद्या के बारे में, तो सबसे पहले हमारे मन में ये विचार आता है कि हमें माता के कौन से रूप की साधना करनी चाहिए। आप समझिएगा, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका गणतव्य भी उसके साथ चलना आरंभ हो जाता है। ये बात पूर्णतः सत्य है कि व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसके मृत्यु के बारे में लिखा जाता है और ये भी लिख दिया जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में क्या करेगा, कैसे करेगा, किस तरह से करेगा। और ये बात भी सत्य है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी देवता की साधना मात्र सिद्धि के लिए या शक्ति को प्राप्त करने के लिए करना चाहता है तो वो साधना साधना नहीं होती। तंत्र के नाम को बदनाम किया जाता है। तंत्र का जो परिशुद्ध मतलब है वो ये है कि जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि जो ये शरीर है, इसमें जो आत्मा है ये ईश्वर की है और हमें अपनी आत्मा को ईश्वर में लीन करना है, भगवान के श्री चरणों में बैठकर उनके प्रेम को प्राप्त करना है, उनके सानिध्य को प्राप्त करना है, उनमें शून्य हो जाना है। जब हमारे मन में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है, उसी को तंत्र का अनंत रूप कहा गया है। जब ये शरीर भौतिकवादिता से उठकर भगवान के चरणों में लीन हो जाता है, इसे तंत्र कहा गया है। अब जब मैं बात करता हूं दशम महाविद्या की पहली महाविद्या माता काली के बारे में, माता अनंत शून्य है। माता की शक्ति को समझना जानना सर्वोपरि है। एक साधारण व्यक्ति के ये बस में है ही नहीं कि वो माता महाशक्ति के बारे में समझ सके, जान सके। जब भी हम शक्ति के किसी भी रूप की साधना करते हैं, वहां पर भगवान शिव का होना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ही अनंत गुरु हैं। बिना शिव साधना के हम दश महाविद्याओं को नहीं साध सकते हैं। अगर मुझे महाकाली को साधना है, उनकी पूजा करनी है, तो मुझे महाकाल को समझना पड़ेगा, मुझे अनंत गुरु को समझना पड़ेगा। शिव को प्राप्त करने के लिए शक्ति की साधना की जाती है और शक्ति को प्राप्त करने के लिए शिव की साधना की जाती है। यदि मुझे माता महाकाली को समझना है तो पहले मुझे अनंत काल को समझना पड़ेगा, अनंत शून्य को समझना पड़ेगा। पहले मुझे यह समझना पड़ेगा, अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमारा जो मुख्य कर्म है वो अपने इष्ट के चरणों में बैठना है, उनको प्राप्त करना है और एक समय में मोक्षार्थ हो जाना है। यदि मैं मोक्षार्थ भाव को समझता हूं, तभी मैं माता महाकाली की पूजा कर सकता हूं। ये बात कथित लिखित रूप से सत्य है कि जो महाकाली की साधना करता है उसे अनंत शक्ति, अनंत भक्ति प्राप्त होती है। माता का स्वयंभू हाथ उसके सर पे रहता है। अगर वो व्यक्ति किसी का कल्याण करने वाला है तो माता कल्याणी का हाथ उसके सर पे रहता है। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।